सिद्दीकी चौहान के साथ एक कोठी के सिटिंग रूम में मौजूद था। दरमियानी मेज पर फोन मौजूद था। ये कोठी उनके पहले हेडक्वार्टर वाली नहीं थी बल्कि नई कोठी थी। पुरानी कोठी उन्होंने छोड़ दी थी क्योंकि वो कोठी मीकाके ने ट्रेस कर ली थी। मीकाके ने हमारा हेडक्वार्टर कैसे ट्रेस कर लिया था, मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई, अचानक चौहान ने कहा। मैंने उसके एक आदमी को बेहोश कर दिया था, फिर उसे होश में लाकर मैंने उससे यही बात पूछी थी। उसने बताया था कि मीकाके को ये बात लॉर्ड होटल के चीफ सुपरवाइजर ने बताई थी, क्योंकि हम वहाँ अक्सर खाना खाते हैं और हमारे दरमियान अक्सर बातें भी होती रहती हैं और हो सकता है कि कभी 4 स्टार्स का नाम भी हमने ले दिया हो और वो चीफ सुपरवाइजर उसी कॉलोनी में ही रहता है। उसने हमें यहाँ आते और निकलते हुए देखा था। ये चीफ सुपरवाइजर उस मीकाके के एक साथी का वाकिफ था और उस साथी ने उसे पूछा था कि यहाँ मुखबरी करने वाली किसी तंजीम का पता बताए, तो उस सुपरवाइजर ने पूछा कि क्या मालूम करना चाहता है। तो उसने 4 स्टार्स का नाम लेकर उसका हेडक्वार्टर मालूम करने की बात की। तो उस चीफ सुपरवाइजर ने खासी बड़ी रकम लेकर ये टिप उन्हें दे दी और उन्होंने हेडक्वार्टर पर चढ़ाई कर दी। वहां मौजूद मुलाजिम पर उन्होंने तशद्दुद किया और उससे मेरे फ्लैट का पता पूछकर उन्होंने वहां से मुझे अगवा कर दिया, सिद्दीकी ने तफसील बताते हुए कहा। फिर उस चीफ सुपरवाइजर का क्या हुआ, चौहान ने होंठ चबाते हुए कहा। उसे उसकी सजा मिल चुकी है, उसकी तुम फिक्र न करो, सिद्दीकी ने कहा। और फिर इससे पहले कि उनके दरमियान मजीद कोई बातचीत होती, दरमियानी मेज पर मौजूद फोन की घंटी बज उठी और सिद्दीकी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, सिद्दीकी ने कहा। नौमानी बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से नौमानी की आवाज सुनाई दी। सिद्दीकी बोल रहा हूँ नौमानी, क्या रिपोर्ट है, सिद्दीकी ने चौंक कर पूछा। मीकाके अपने साथियों के साथ वापस ग्रैंडलैंड जा चुका है, दूसरी तरफ से नौमानी ने जवाब दिया। तो सिद्दीकी बेख्तियार उछल पड़ा। क्यों? ओह, तुम्हें कैसे मालूम हुआ है, सिद्दीकी ने हैरान होकर पूछा। मैंने वो कार तलाश कर ली थी जिस पर उन लोगों ने हमारे फ्लैट्स पर आकर छापे मारे थे। ये कार एक ऐसी पार्टी की थी जो किराए पर प्राइवेट रहायशगाहें और कारें देती है। उनसे हमें मालूम हुआ कि मीकाके ने पहली कोठी जहां तुम्हें ले जाया गया था उनसे ली थी और कार भी। फिर ये कोठी छोड़कर उन्होंने दूसरी कोठी ले ली। हम उस कोठी पर गए तो वो भी खाली थी और उसकी हालत से लगता था कि उसे खाली कराया गया है। वो कार वहां मौजूद थी। हमने इर्द गिर्द से मालूमात हासिल की तो हमें मालूम हो गया कि वो टैक्सी में गए हैं। ये टैक्सी एक किताबों के स्टॉल के मालिक के भाई की थी। उस टैक्सी को तलाश कर लिया गया। उस ड्राइवर ने बताया कि उसने उन्हें एयरपोर्ट ड्रॉप किया था। चुनांचे हम एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां रिकॉर्ड से मालूम हुआ कि ये लोग हमारे पहुंचने से 1 घंटा पहले फ्लाइट के जरिए ग्रेटलैंड रवाना हो गए हैं। मीकाके चूंकि असल नाम और कागजात से यहाँ आया था, इसलिए उन्हीं कागजात और असल नामों से चला गया। रिकॉर्ड के मुताबिक जब वो आया था तो उसके साथ 10 आदमी थे, लेकिन अब वापस 8 गए हैं। मैं एयरपोर्ट से ही कॉल कर रहा हूँ, नौमानी ने कहा। हून है, ठीक है, अब तुम आ जाओ नए हेडक्वार्टर में। और क्या हो सकता है, सिद्दीकी ने कहा और रिसीवर रख दिया। ये फरार क्यों हो गया है, चौहान ने कहा, जो लाउडर की वजह से सारी बातचीत सुन रहा था। मालूम नहीं, लेकिन अब असल बात यह है कि इस पार्टी को हमने ट्रेस करना है जिसने उसे बुक किया था, सिद्दीकी ने कहा। मार्गरेट ने बुक किया होगा, लेकिन उसके आने से पहले वो खुद पकड़ी गई, चौहान ने कहा। नहीं, अगर ऐसा होता तो वो बता देती। मेरा ख्याल है कि अभी उस जेली अद्वियात का पूरा नेटवर्क ट्रेस नहीं हो सका। मार्गरेट शायद इस नेटवर्क का एक हिस्सा थी और बस, सिद्दीकी ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। अली इमरान MSCDSC ऑक्सन बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही इमरान की मखसूस चहकती हुई शगुफ्ता सी आवाज सुनाई दी। सिद्दीकी बोल रहा हूँ इमरान साहब, सिद्दीकी ने कहा। यार, अगर अल्लाह ताला ने कोई ओहदा दे ही दिया है तो तुम्हें तो कम अज कम उस ओहदे की लाज तो रखा करो, चीफ ऑफ 4 स्टार्स कहा करो, इमरान की मुस्कुराती हुई आवाज सुनाई दी। अब ट्विंकल स्टार पर तो कम अज कम उस ओहदे का रौब नहीं पड़ सकता, इसलिए खामखा उसे दोहराने का फायदा, सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए कहा। कमाल है, कैसे नहीं पड़ता रोब, यकीन करो मैं तो कांपने लग जाता हूँ, इमरान ने जवाब दिया और सिद्दीकी बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। इमरान साहब मीकाके अपने साथियों समेत वापस चला गया है, सिद्दीकी ने संजीदा होते हुए कहा। जाहिर है उसने जाना ही था, मैंने उसे धमकी जो दे दी थी कि अगर वो वापस ना गया तो सिद्दीकी अपने नाम के साथ ओहदा भी बता देगा, इमरान ने दूसरी तरफ से कहा और सिद्दीकी एक बार फिर हंस पड़ा। इमरान साहब, आप उस पार्टी के बारे में मालूमात करनी है जिसने उसे बुक किया था, सिद्दीकी ने इमरान की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा। उस पार्टी की लाश आज पाकेशिया पहुंच रही है, दूसरी तरफ से कहा गया। तो सिद्दीकी और चौहान दोनों बेइख्तियार उछल पड़े। क्या मतलब, क्या आपने पहले ही मालूम कर लिया था, सिद्दीकी ने हैरान होकर कहा।
पहले मेरा ख्याल था कि शायद चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस से चीफ ऑफ फोर्स स्टाफ ज्यादा सखी और फयाज साबित होगा, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सारे काम निपटा दिए। लेकिन अब मुझे अफसोस हो रहा है कि जो चीफ अपना ओहदा बताने में कंजूसी करता है वो मुझे क्या देगा, इमरान ने कहा। चीफ ने उसके लिए सुपर फयाज को आपका फयाज बना रखा है और वो वाकई इसमें बामुसम्मी है, सिद्दीकी ने हंसते हुए कहा। खाक इसमें बामुसम्मी, इसका नाम तो फयाज है, लेकिन बटुए से रकम निकालते हुए उसकी जान निकलती है। उसका नाम तो कंजूस आजम होना चाहिए था, फिर वो इसमें बामुसम्मी होता, इमरान ने जवाब दिया। कमाल है, आप बटुए पर ही इक्तिफा करते हैं। मेरा ख्याल था कि आप 2-4 लाख से कम पर तो बात ही ना करते होंगे, सिद्दीकी ने कहा। तो इस बार दूसरी तरफ से इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। 2-4 लाखर्स की बात जिस दिन कर दी मैंने, उस रोज वाकई उसके कफन दफन के अखराजात अदा करने पड़ जाएंगे। बहरहाल ये काम टाइगर ने किया है। उसने मालूम कर दिया था कि मीकाके की बुकिंग प्राइम क्लब के मालिक फिलिप ने की है, लेकिन फिलिप काफरिस्तान चला गया था। टाइगर उसके पीछे काफरिस्तान चला गया। अभी अभी उसकी कॉल आई है, उसने बताया है कि फिलिप वहाँ एक रोड एक्सीडेंट में हलाक हो गया है और उसकी लाश अब पाकेशिया आ रही है। वो उसे उसकी जिंदगी में ट्रेस न कर सका था, इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। इसका मतलब है कि फिलिप को खसूसी तौर पर रास्ते से हटाया गया है ताकि असल पार्टी सामने ना आए, सिद्दीकी ने कहा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। मैंने यही टाइगर से कहा है कि वो इस एंगल पर खुद छानबीन करे, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। बहरहाल वो जो कोई भी हो इमरान साहब, उसका मतलब ये निकलता है कि अभी जेली अद्वियात का पूरा नेटवर्क सामने नहीं आया, सिद्दीकी ने कहा। हाँ, मैं भी ये समझकर मुतमईन हो गया था कि मार्गरेट के बाद ये खत्म हो गया है, लेकिन मीकाके की आमद से मामलात सामने आ गए हैं, इमरान ने कहा। ठीक है, फिर प्राइम क्लब जाकर मजीद मालूमात हासिल करनी पड़ेंगी, सिद्दीकी ने कहा। हाँ, शायद वहां से कोई कुलियो मिल जाए, इमरान ने कहा और सिद्दीकी ने खुदा हाफिज कहकर रिसीवर रख दिया। ये प्राइम क्लब कहाँ है, चौहान ने पूछा। मालूम करना पड़ेगा, सिद्दीकी ने कहा और उठकर एक अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी खोलकर उसमें मौजूद एक बड़ी डायरी नुमा किताब उठाई और अलमारी बंद करके वापस कुर्सी पर आकर बैठ गया। उसने डायरी खोली। उसमें दारुल हुकूमत में छोटे बड़े तमाम क्लब, होटल, दुकानों, प्लाजों और कॉलोनियों वगैरह के बारे में मालूमात मौजूद थी। ये प्राइम क्लब औरंगजेब रोड पर है, खासा बड़ा क्लब है, सिद्दीकी ने डायरी देखते हुए कहा। उसी लम्हे बाहर से कार के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। मैं देखता हूँ, मेरा ख्याल है नौमानी होगा, चौहान ने कहा और उठकर तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।